हालेलुया। आप सभी कैसे हो मेरे प्रिय भाइयों बहनों? हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ उस महान जीवित परमेश्वर का, उस राजा का, उस राजाओं के राजा का, उस शांति के राजकुमार का। मैं धन्यवाद करती हूँ उसका जीवित परमेश्वर का, उस जिंदा खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये मेरी पहली लाइफ है, ये मेरी पहली लाइफ है। मेरे परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे इस योग्य समझा है। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। उसने मुझे यहाँ पर बिठाया, ये पदवी दी, ये पदवी दी, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। ये सीट दी, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। आज मैं जो कुछ भी उसके अनुग्रह से हूँ, हालेलुया, उसकी दया से हूँ, उसके फजल से। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे परमेश्वर की वजह से हूँ, हालेलुया। तो धन्यवाद कहते हैं जीवित महान परमेश्वर का। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे प्रिय भाई बहनों कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हो। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे माता, मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारे लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, आज के सुंदर दिन के लिए मेरे परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए मेरे पिता, आज के सुंदर सुबह के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन आपने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित होते मेरे पिता परमेश्वर। इस पूरी प्रार्थना को पिता, इस पूरी लाइफ को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता। मैं कुछ नहीं, मैं राख खाक मिट्टी मेरे पिता परमेश्वर। पिता जुबान मेरी एक मुंह से निकलता है एक शब्द आपके हो मेरे पिता परमेश्वर। अपने गहरे भेदों को मुझ पर प्रकट करना मेरे पिता परमेश्वर। पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। आज अब हर एक से बात करने जा रहा हूँ, मैं विश्वास करती हूँ आज हर एक को आप छूओगे, मैं विश्वास करती हूँ आपका आत्मा हर एक को टच करेगा। मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर का। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर है मेरे पिता, तो सर का सिंहासन छोड़ के उतर आया। मैं विश्वास करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ स्वामी, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ जिंदा खुदा का, धन्यवाद करती पिता। हर तरह की बाधा रुकावट को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। आराधना में जाएंगे, हम वर्शिप में जाएंगे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर आपने योग्यता से बढ़कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मांगने से ज्यादा दिया मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने मुझे देख रहे मेरे पिता परमेश्वर, जितने मुझे देख रहे मेरे परमेश्वर पिता, वो मुझे देखते देखते चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिस जगह पे आप बैठे वो जगह आज हिल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।
आज परमेश्वर की लाइट आप पर आएगी, आज वो ज्योति आप पर आएगी, आज आप चमकने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके जीवन का सारा अंधकार आज जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके जीवन की हर एक बीमारी आज जाएगी, आज आपका कर्जा जाएगा, आपके घरों का कलेश जाएगा, आज हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा आज चीखेगी, चिल्लाएगी, थरथराएगी और निकलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित महान परमेश्वर का, क्योंकि उसका आत्मा यहाँ पर उपस्थित है। आज वो आपको टच करेगा, आज आप सेम नहीं रहोगे क्योंकि खुदा यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित महान परमेश्वर का, मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ पर उपस्थित है। उसका वचन कहता है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं उपस्थित होता हूँ। और परमेश्वर का आत्मा इस वक्त यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया। वो यहाँ पर उपस्थित है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज वो आपको देख रहा है, वो आपको छुएगा, वो आपको टच करेगा। आज आप सेम नहीं रहोगे। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन में जाएंगे, हम वचन निकालते हैं, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते प्रिय भाई बहनों जो मुझे देख रहे मेरे पिता परमेश्वर, जो भी मुझे देख रहे मेरे पिता, आज वो वचन को पिता परमेश्वर ध्यान से सुने मेरे पिता। आज वो वचन पे केवल सुने नहीं पिता परमेश्वर, अपने जीवन में ग्रहण करे और वचनों पर चलने वाले बन सके मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज वचन के द्वारा हर एक से बात करना, हर एक को टच करना मेरे परमेश्वर, हर एक को छूना मेरे परमेश्वर पिता। तेरा आत्मा उतरे मेरे परमेश्वर। आज वचन के द्वारा हर एक से बात करना मेरे परमेश्वर। जो वचन यहाँ बोला जाए मेरे परमेश्वर पिता, जुबान मेरे क्या वर्ड मुझसे निकलता आपकी ओर से हो पिता। आपका आत्मा मुझ में रहकर बोले, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। वचन निकालते हैं यूहन्ना 15 अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय, इसका हम पढ़ेंगे 1 से। यूहन्ना 15 इसका हम पढ़ेंगे 1 से। क्या आपको आवाज आ रही मेरे प्रिय भाई बहनों? यूहन्ना 15 अध्याय इसका हम पढ़ेंगे 1 से। लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ। परमेश्वर ने नहीं बोला कि मैं आम का पेड़ हूँ, मैं उसका पेड़ हूँ। परमेश्वर ने बोला सच्ची दाखलता मैं हूँ, मैं अंगूरों की बेल हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर परमेश्वर कहता कि अगर वो बोलता कि मैं आम का पेड़ हूँ या मैं इसका पेड़ हूँ, तो आम का पेड़ क्या होता है कि वो काम में आता है। उसका जो फर्नीचर बनाया जा सकता है, उसकी लकड़ी से बहुत कुछ बनाया जा सकता है। लेकिन लेकिन अंगूर की बेल से क्या होता है? वो किसी काम की नहीं रहती। हालेलुया। वो कोई काम की नहीं रहती, सिवाय वो जलाई जाती है, और कोई वो काम की नहीं रहती। परमेश्वर कहता सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। और परमेश्वर ने हमें डाली कहा मेरे प्रिय भाई बहनों। लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। अगर हम परमेश्वर में, अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग हैं, हम विश्वासी हैं, हम नाइट प्रेयर कर रहे हैं, हम फास्टिंग कर रहे हैं, हम वचन पढ़ रहे, बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना को जवाब क्यों नहीं आ रहा? सोच के देखिए आपके प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं आ रहा? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। तो आज अपने आप को जांचो, आप परमेश्वर में प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हो, सारी चीजों में आगे हो, सारी बातों में आगे हो। हालेलुया। लेकिन आप क्यों नहीं फल रहे? आप क्यों आगे नहीं बढ़ रहे? परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा तो आशीष का मूल्य होगा। तो आप क्यों नहीं बढ़ रहे? आप सोच के देखिए एक बार, आप क्यों नहीं बढ़ रहे? अपने आप को जांचिए कि आप क्यों नहीं बढ़ रहे हो। कि आप सही चल रहे हो, बिल्कुल सही चल रहे हो आप, हालेलुया, लेकिन आप क्यों नहीं बढ़ रहे मेरे प्रिय भाई बहनों? आप क्यों नहीं बढ़ रहे हो? आपको बढ़ना है। अगर आप परमेश्वर में हो तो आपको बढ़ना है, आपको फलना है। परमेश्वर चाहता है कि जब हम परमेश्वर में होते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग बढ़े। हालेलुया। उसके लोग बढ़े जो परमेश्वर को मानते हैं, जो विश्वासी लोग हैं। परमेश्वर चाहता है कि वो बढ़े, वो फूले फले, परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। लेकिन आप क्यों नहीं फल रहे? आप क्यों नहीं फल रहे हो? हालेलुया। क्यों नहीं फल रहे हो? आप सही चल रहे हो, प्रार्थना में बिल्कुल सही हो, आप वचन में सही हो, आप बिल्कुल सही हो, आप कहीं से कहीं तक गलत नहीं। आप सोचते हो कि मैं बिल्कुल सही चल रही हूँ, मैं प्रार्थना भी कर रही हूँ, मैं वचन भी पढ़ रही हूँ, मैं तो बिल्कुल पाप ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी क्यों नहीं फल रही हूँ? मैं क्यों नहीं बढ़ रही हूँ? परमेश्वर मुझे क्यों नहीं बढ़ा रहा? आप सोचिए, देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अपने आप को जांचिए मेरे प्रिय भाई बहनों। क्या आपके मन में किसी के प्रति कुछ जलन है, कुछ कपट है, कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसी बात है कि आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे मेरे प्रिय भाई बहनों? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है
कि क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। सॉरी, परमेश्वर का वचन कहता है क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। एक दूसरे से प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। हालेलुया। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे। आप क्यों नहीं कर पा रहे? आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? यही कारण है कि आप बढ़ नहीं रहे मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है, अगर आपके जीवन में टेस्टिमनी है, लेकिन आप उसको रख कर बैठे, आप शेयर नहीं कर रहे, तो आप नहीं बढ़ सकते मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। अगर मेरी लाइफ में कोई गवाही है, अगर मैं शेयर करूंगी तो सामने वाले के भी जीवन बचाया जाएगा, परमेश्वर का आत्मा उसको छुड़ाएगा। हालेलुया। तो हमारी टेस्टिमनी, अगर हमारी गवाही है, तो हम शेयर करें, उसे लोगों के साथ बांटे, क्योंकि हम बच गए तो हमें लोगों को बचाना है मेरे प्रिय भाई बहनों। हमें अपने भाई बहनों को बचाना है जो कि पाप में है। हम भी तो पहले पाप में थे, हम भी तो पहले दुख में थे, हम भी तो पहले संसारिक थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। हालेलुया। तो हमें लोगों को छुड़ाना है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है कि जाओ जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्या आप प्रचार करते हो? क्या उनको प्रभु की बातें बताते हो? क्या प्रभु के बारे में आप बात करते हो? हालेलुया। आप नहीं करते मेरे प्रिय भाई, आपको करना है, आपको प्रभु में बढ़ना है। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, उसका वायदा है। हालेलुया। उसका वचन कहता है, भजन संहिता 91 में उसका वचन कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें छुड़ाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है, एक बार और पढ़ेंगे, जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। अगर हम परमेश्वर में हैं, अगर हम फल ही नहीं रहे तो परमेश्वर में हटा देगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें फलना है, फूलना है। परमेश्वर का वचन कहता है फले फूलो, पृथ्वी पर भर जाओ। हालेलुया। तो हमें फलना है, फूलना है, बढ़ना है। परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। परमेश्वर में हमें आगे बढ़ना है, हमें इग्नोर करना है मेरे प्रिय भाई बहनों। ऐसा नहीं कि हम इसको क्षमा नहीं कर पा रहे, उसने आज हमसे कुछ बोल दिया तो हम दिल में रख के बैठ गए, उसने मुझे ऐसा बोल दिया तो कैसे बोला, हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा आगे बढ़ जाएगा, हम वही के वही बैठे रह जाएंगे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? इग्नोर करना है, हमें माफ करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि जब जगत का सृष्टिकर्ता जब वो हमें क्षमा कर सकता है, हालेलुया, तो हम क्या है? हम तो मिट्टी है मेरे प्रिय भाई बहनों। हम एक दूसरे को क्षमा करें, अपने आप को बड़ा दिल रखे, अपने आप को क्षमा करे, क्षमा करे, सबको क्षमा करे मेरे प्रिय भाई बहन। अपने दिल में किसी के प्रति नफरत ना रखे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जैसे हमसे प्रेम रखा है वैसे हम एक दूसरे से प्रेम रखें, क्योंकि उनको भी, हमारे भाई बहनों को भी परमेश्वर ने ही बनाया है, वो भी परमेश्वर के हाथों की सृष्टि है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे वो काट डालते हैं, और जो फलती उसे वो छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। मतलब जो फलते हैं, जो परमेश्वर के में बढ़ते हैं, हालेलुया, जो बढ़ते हैं, फास्टिंग में बढ़ते, नाइट प्रेयर में बढ़ते, वचन में बढ़ते, प्रार्थना में बढ़ते हैं, तो क्या लिखा है? उसे वो छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। छांटता है। परमेश्वर कैसे छांटेगा? परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको बड़े आनंद की बात समझो। हालेलुया। अगर आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, अगर परमेश्वर में आने के बाद, बैप्टिज्म लेने के बाद अगर आपके जीवन में कुछ है, अगर आपके जीवन में कोई बीमारी है, कोई कर्जा नहीं जा रहा है आपका, परमेश्वर आपकी मतलब परिस्थिति नहीं बदल रही, तो आनंदित हो जाओ, मगन हो जाओ। अगर आपका सताव हो रहा है तो उछलो, कूदो, नाचो, मगन हो जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको बड़े आनंद की बात समझो, आनंदित हो जाओ, मगन हो जाओ। हालेलुया। आनंद की बात समझो कि मसीह में आने के बाद मेरे पर सताव आ रहा है, परमेश्वर में आने के बाद मुझ पर बीमारी आई है, परमेश्वर में आने के बाद मुझ पर कर्जा आया। हालेलुया। परमेश्वर के आने के बाद मुझ पर दुख आया है, तो आनंदित हो जाओ, मगन हो जाओ, नाचो, कूदो, उछलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्योंकि उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है मेरे प्रिय भाई बहनों। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 15:58 में कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज ये आप वीडियो देख रहे, आज मुझे देख रहे हो ना, ये भी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं डिक्लेयर करती हूँ, आज आपका बैठना, ये प्रार्थना सुनना आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका परिश्रम आज व्यर्थ नहीं जाएगा। यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से कितने विश्वास करते हैं? आमीन टाइप करें। हालेलुया। तो लिखा है
और जो फलती है उससे वो छांटता है ताकि और फले। परमेश्वर छांटता है हमें। हमारे जीवन में कई ऐसे फेलियर्स, कई ऐसे मतलब बीमारी, कई कर्जा, मतलब ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है तो परमेश्वर हमें छांटता है। परमेश्वर देख रहा है कि मेरा बेटा इसमें बना है कि नहीं, हालेलुया, विश्वास में बना है कि नहीं। वो उसके जीवन में दुख है लेकिन फिर वो मुझे मान रहा है कि नहीं, मुझ पर विश्वास कर रहा है कि नहीं। हालेलुया, हम इधर उधर तो नहीं भटक रहे, परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया, वो हमें छांटता है। कई बार ऐसे फेलियर आ जाता है, बीमारी आ जाती, कर्जा आ जाएगा, दुख आ जाएंगे, परमेश्वर देखता है अपने बच्चों को। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, तो आप जो बीमार है परमेश्वर उन्हें छुएंगे, टच करेंगे, आप चंगे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, क्योंकि वो चंगा करे या ना करे तब भी वो मेरा परमेश्वर। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए, आपको ऐसा बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बीमार हूँ, मेरे जीवन में तो बहुत ज्यादा बीमारी है, 3 साल से मैं बीमार हूँ, तो आप शैतान की महिमा कर रहे हो। हालेलुया, आप ऐसा बोल रहे हो, शैतान ने सुन लिया, शैतान ने पकड़ लिया, फिर जो आप बोल रहे हो वही होगा। आप बोल रहे बीमारी नहीं जा रही, 10 साल हो गए बीमारी नहीं जा रही, शैतान ने पकड़ लिया और आप ठीक नहीं हो गए। आपको क्या बोलना है? यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। हालेलुया, आपको ऐसे बोलना है कि उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई है। हालेलुया, आपको ऐसे बोलना है, डिक्लेयर करना, डिक्लेयर करना, डिक्लेयर करना है, घोषणा करनी है। हालेलुया, आपको घोषणा करनी है अपने मुंह से। मेरे प्रिय भाई बहन, दाऊद जो था वो घोषणा करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया, वो घोषणा करता था। जब डर उस पर अटैक करता था, जब उसको डर लगता था, तो दाऊद घोषणा करता था, मैं ना डरूंगा, यहोवा मेरे साथ है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, तो आपको घोषणा करना है मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर आपको डर अटैक कर रहा है, डर सता रहा है, तो आपको घोषणा करना है मेरे प्रिय भाई बहनों कि मैं ना डरूंगी, यहोवा मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, आपको घोषणा करना, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं, कोई कर्जा मेरा हिस्सा नहीं, कोई लड़ाई झगड़े मेरा हिस्सा नहीं, कोई गरीबी मेरा हिस्सा नहीं। आपको घोषणा करने है। हालेलुया, आपको घोषणा करना है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कई बार ऐसे दुख आते हैं हमारे जीवन में, वो इसलिए आते ताकि हम और बढ़े, हम आगे बढ़े। हालेलुया, हम आगे बढ़ सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो परमेश्वर चेक करता है, परमेश्वर चेक करता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम विश्वास में है कि नहीं। अगर हमारे जीवन में बीमारी आ गई तो क्या हमने परमेश्वर को छोड़ दिया? हम कैसे छोड़ सकते हैं उस परमेश्वर को? हम कैसे भूल सकते हैं उस परमेश्वर को जो हमारा बनाने वाला है? हालेलुया, आज हम जीवित है, ये हमारी सबसे बड़ी गवाही है, सबसे बड़ी टेस्टिमनी कि आज हम जीवित है। कितने लोग हैं जो ये दिन नहीं देख पाए, आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन आज हम जीवित हैं। परमेश्वर ने नई सुबह दिखाई, रात भर अच्छी नींद दी, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। वो धन्यवाद योग्य परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। तो हमें धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया, हमें धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना, उसकी महिमा करना है। हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 3 से, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। तो हमें परमेश्वर में बने रहना, वचन में बने रहना, फास्टिंग में बने रहना। हमें परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया, तो हमें वचन में बने रहना है। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हालेलुया, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि डालियां यदि दाखलता में बनी न रहे तो कैसे फल सकती है? वो नहीं फल सकती। दाखलता में बनी रहेगी तभी तो वो फल लेकर आएगी। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। क्या वो अपने आप से फलेगी? नहीं फल सकती। अगर वो दाखलता में नहीं है तो डाली कैसे फल सकती है अपने आप से? वैसे ही यदि हम परमेश्वर में बने ना रहे तो हम भी नहीं फल लेकर आ सकते। हम भी, हमारे जीवन से गवाही नहीं आ सकती, गुड न्यूज नहीं आ सकती, बड़े काम नहीं हो सकते परमेश्वर के, अगर हम परमेश्वर में बने ना रहे तो। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो। जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। अगर परमेश्वर में हम बने रहेंगे, अगर परमेश्वर में हम बने रहेंगे तो हम बहुत फलों को लेकर आएंगे। हालेलुया, अगर जो कोई आज सुन रहा है, आज जो कोई मुझे देख रहा है, वो आज अद्भुत अनुग्रह को, अद्भुत ग्रेस को देखने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, कितने समझ रहे हैं? हमेशा का वचन कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो। जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, सचमुच उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, अगर हम सोच लें
कि मैं तो ये कर सकती हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ। मतलब अपने आप पे हमें कभी भी घमंड नहीं करना है। हालेलुया। अपने आप पे कभी हमें भरोसा नहीं करना कि मैं तो ऐसा कर सकती हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। वाकई हम परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं, हम तो मिट्टी है, मिट्टी के पुतले हैं। हम तो मिट्टी के पुतले, हम राख खाक मिट्टी, हम क्या है? हम कुछ भी नहीं है। हम परमेश्वर में नहीं बने रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हम परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे प्रिय भाई बहनों। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। अपनी बुद्धि से हम सेवकाई नहीं चला सकते। अपनी बुद्धि से हम ये मीटिंग में यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं बैठी हूँ। हालेलुया। मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं बैठी हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। आज परमेश्वर ने बोला कि तू लाइव करेगी। हालेलुया। मुझे नहीं पता था कि मैं लाइव करूंगी, मुझे नहीं पता था सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों। आज मैं यहाँ पर हूँ तो परमेश्वर की दया की वजह से, कि उसने मुझे घूरे पर से उठाकर खड़ा कर दिया। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो राख खाक मिट्टी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मेरी गवाही सुन सकते हो। हालेलुया। आप मेरे चैनल पर जाके, इस चैनल पर जाके आप मेरी गवाही सुन सकते हो। परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे काम करा, कैसे पापी लड़की को उसने अपनी दासी बनाया। हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आपका भी जीवन बदलेगा। जो माता पिता रो रहे हैं अपने बच्चों के लिए, जो रो रहे आंसू बहा रही, जो माताएं रोती अपने बच्चों के लिए, मेरा बेटा कब बदलेगा, मेरी बेटी कब बदलेगी। हालेलुया। जैसे उसने मुझे बदला, आपके बच्चों को भी बदलेगा। हालेलुया। जैसे वो मुझे यहाँ पर बिठाए, आपके बच्चे भी बैठेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। ये 2024 उसने यूथ को दिया। ये 2024 आत्मा उंडेले जाने का साल है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं है उससे अलग होकर। हम कुछ नहीं कर सकते, हम बिना वचन के, बिना प्रार्थना के हम कुछ भी नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। हमें उसमें बने रहना है, तभी हम फलों को लेकर आएंगे। हमें उसमें बना रहना है, तभी हम गवाहियों को लेकर आएंगे। हमारे जीवन में वो बड़ा काम करेगा। हालेलुया। वो हमें इस्तेमाल करेगा अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। हम जो कुछ भी मांगे परमेश्वर हमें देगा, लेकिन सिर्फ उसकी महिमा के लिए मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देगा। अपने स्वार्थ के लिए हम कुछ मांगेंगे, मांगते हैं, बहुत सारे लोग मांगते हैं अपने स्वार्थ के लिए, मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन उसकी महिमा के लिए मांगेंगे तो परमेश्वर जरूर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर बोलता है तो मांगे, आपको क्या मांगना है परमेश्वर देने पर है। हालेलुया। परमेश्वर देने पर है। आज आप मांगे, आपको क्या मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपना मुंह पसार में उसे भर दूंगा। हालेलुया। तो आपको जो कुछ भी मांगना परमेश्वर से मांगे, आज परमेश्वर देने पर है आप लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है, सूख जाता है, लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती। अगर हम उसमें बने नहीं रहेंगे, हम किसी काम के नहीं है, हम कोई काम के नहीं, अगर हम परमेश्वर में बने ना रहेंगे तो। हालेलुया। लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या है, क्या लिखा है, जरा गौर करिए। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब बहुत से भाई बहन सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तो बड़े खुश हो जाते हैं। वो सोचते कि मैं कुछ भी मांग सकती हूँ, मैं कुछ भी मांग सकता हूँ, तो वो उटपटांग चीजें मांगने लग जाते परमेश्वर से। कोई अगर लड़का लड़की होंगे तो अपने पार्टनर को मांगने लग जाएंगे कि मेरी शादी उससे हो जाए, या मेरी शादी उससे हो जाए, मेरी मैरिज उससे हो जाए, उस लड़की से हो जाए, उस लड़के से हो जाए। कोई लड़का अगर ड्रिंक करता वो बोलेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ड्रिंक चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन वो ये नहीं पढ़ेगा आगे क्या लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें परमेश्वर में बने रहना है। परमेश्वर की महिमा के लिए मांगोगे तो परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आज वो आपको छुड़ाएगा, आज वो आपको ब्लेस करेगा, आज वो आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे 16 से, इसी का ही 16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हमने उसे नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। मैं अपनी मर्जी से इस यहाँ पर नहीं बैठी मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। परमेश्वर मुझे लेकर आया। मैं तो बहुत पाप में थी, मैं तो संसारिक थी, मैं तो बहुत पापी लड़की थी, मैं तो व्यभिचार में थी, लेकिन परमेश्वर मुझे छुड़ा कर लेकर आया। हालेलुया। आज मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। सचमुच परमेश्वर हमें चुनता है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो नियुक्त करता है।
हालेलुया। लिखा है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, हमने नहीं चुना उसे, वो चुनता है, वो बढ़ाता है, वो ब्लेस करता है, वो छुड़ाता है। परमेश्वर का वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। वो नियुक्त कर देता है कि तुम जाकर फल लेकर आओ, तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर नहीं चाहेगा कि हम बैठे रहे, मसीह में आने के बाद हम बैठे रहे, हमें फलों को लेकर आना है। अगर हमारे जीवन में गवाही है तो हमें बांटना है, उसको शेयर करना है। एक शेयरिंग किसी का जीवन बदल देगी, एक शेयरिंग किसी का जीवन बदल देगी, किसी का मन परिवर्तन हो जाएगा, कोई मसीह में आ जाएगा, कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। हालेलुया। तो आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कोई मुझे देख रहे हैं, उसको शेयर करिए, लोगों को आगे लेकर जाइए। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला, वैसे बहुत से भाई बहनों का परमेश्वर छुए, उनका ब्लेस करे, उनको छुड़ाए उन अंधकार से, और वो अद्भुत ज्योति को जानने पाए, वो सच्ची ज्योति को जानने पाए। और सच्ची ज्योति कौन है? केवल यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं हूँ, परमेश्वर कहता है। वो मार्ग है, वो जीवन है और वो ही सत्य है। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको छुड़ाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। वो दाखलता है, हम डाली है। हालेलुया। तो हमें उसमें बना रहना है, उसमें बने रहेंगे तो हम बहुत फलों को लेकर आएंगे, हम गवाहियों को लेकर आएंगे, हम परमेश्वर के बड़े काम को देखेंगे, गुड न्यूज हमारे जीवन में एंटर करेंगे, डिवाइन हेल्पर हमारे जीवन में आएंगे, अगर हम उसमें बने रहेंगे। अगर हम उसमें बने नहीं रहेंगे अपनी बुद्धि से हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी बुद्धि में, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बन, यहोवा पर भरोसा रख, वो तेरे लिए सीधा मांग निकालेगा। परमेश्वर का वचन कहता है उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मांग निकालेगा। तो कितने लोग उसको स्मरण करते हैं? सुबह उठते क्या प्रेयर करते हो, क्या प्रार्थना करते हो? सुबह उठते से कि सिर्फ मोबाइल चेक करने लग जाते हो, सुबह उठते से आंख खुलती है तो व्हाट्सएप चेक करने लग जाते हैं, कुछ भाई बहन फेसबुक चेक करने लग जाएंगे, कुछ इंस्टाग्राम चेक करने लग जाएंगे। कितने लोग हैं जो सुबह आंख खुलते ही जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? तो हमें क्या करना है? उसी को स्मरण करके सारे काम करना है। परमेश्वर को स्मरण करके, उसको याद करके हमें सारे काम करना, A to Z। अगर हम घर का कोई काम भी कर रहे हैं, अगर हम खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो परमेश्वर को स्मरण करके परमेश्वर को बोले परमेश्वर मेरी सहायता करिए। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आप कहीं जा रहे हो तो उसको स्मरण करके, उसको याद करके, प्रार्थना करके निकलिए। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको हर एक दुर्घटना से बचाएगा, हर एक संकट से बचाएगा, और जिस भी काम के लिए आप जा रहे हो परमेश्वर उस काम में आपको सफल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जिस काम मुझे सफल करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का एक वचन सच्चा है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है तुम्हारे नाम धराई के बदले में दूना आदर दिलवाऊंगा, और ये वचन उसने मेरे जीवन में पूरा किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितनी मेरी नाम धराई हुई थी इस जगह पे, इसी जगह पे, और उसी जगह पर परमेश्वर ने मुझे उठा कर खड़ा कर दिया। जितने लोग मुझे बोलते थे आज वो नजर नहीं मिला सकते मुझसे, आज वो सिर झुकाते, मेरे सामने सिर झुका के चले जाते, नजर नहीं मिलाते, परमेश्वर ने इतना अभिषेक से भर दिया। हालेलुया। जितनी नाम धराई हुई थी परमेश्वर ने उतना ही परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। उसकी महिमा हो, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ मैं जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, और मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे जाने या मेरी सेवकाई को, मेरी मिनिस्ट्री को जाने, मैं मेरे चैनल को जाने। मैं नहीं चाहती लोग मुझे जाने, मैं मेरी बड़ाई नहीं चाहती। अवश्य परमेश्वर का वचन कहता है अवश्य है कि मैं वो बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। वो बढ़े, उसकी महिमा हो, उसका नाम ऊंचा हो। हालेलुया। और मैं घटूं क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर की अनुग्रह से हूँ। आज जो कुछ भी हूँ परमेश्वर की अनुग्रह से, उसकी दया से हूँ, उसकी प्रेम से हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन की तरह परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करिए, अपने सरों को झुकाएं जीवित परमेश्वर के आगे। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। स्वागत करते पिता परमेश्वर, स्वागत करते पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करते पिता। पिता परमेश्वर आप आ जाइए मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है जहां पर दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते वहां पर मैं उपस्थित होता हूँ पिता। आपका आत्मा इस वक्त यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर दो से अधिक है मेरे परमेश्वर पिता, मुझे देख रहे मेरे परमेश्वर पिता। आप उन्हें छुड़ा लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो पाप में है मेरे पिता, जो अंधकार में है मेरे पिता परमेश्वर, उनको जो अंधकार में से वापस पिता परमेश्वर उनको बाहर निकाल रहा है। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर। जो व्यभिचार में है मेरे पिता परमेश्वर, जो तुझे नहीं जानते मेरे परमेश्वर, तो उन्हें छुड़ा ले मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है मेरे पिता
मैं तुझे छुड़ाऊंगा मेरे परमेश्वर, तूने छुड़ाने जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर। पिता ने छुड़ा ले अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में लेकर आ मेरे पिता, सच्ची ज्योति तू है मेरे पिता। पिता परमेश्वर तूने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ मेरे पिता, जो कोई आपके पीछे हो लेता है अंधकार में न चलता वरन जीवन की ज्योति पाता है मेरे पिता परमेश्वर। पिता जो आपको नहीं जानते वो भी आपको जाने, पिता आपका वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। जो भाई बहन परमेश्वर को नहीं जानते मेरे परमेश्वर को, परमेश्वर कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप सच्चाई को जानोगे, अब यीशु मसीह के पास आओगे, आपके जीवन से सारा अंधकार दूर होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके जीवन से बीमारी जाएगी, आपके जीवन से तकलीफ जाएगी, दुख जाएगी, निराशा जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक कर्जा जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हर एक गरीबी का श्राप आज टूट जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अभिषेक के कारण तेरा सारा जुआ तोड़ डाला जाएगा पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, आज मैं ब्रेक करती हूँ सारे जुए को, सारे बंधन को, सारे श्रापों को, सारे पूर्वजों के श्रापों को मैं ब्रेक करती हूँ। आई ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक व्यभिचार के श्राप आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आई ब्रेक, मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। परमेश्वर पिता आज हर एक को आप टच करने जा रहे हो पिता, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, टच इन द नेम ऑफ जीसस। छू लीजिए मेरे परमेश्वर, आज कोई भी सेव नहीं जाएगा मेरे पिता। जितने मुझे देख रहे पिता, जिस स्थान पे वो बैठे होंगे पिता, वो स्थान हिल जाएगा मेरे परमेश्वर, वो स्थान हिल जाएगा जी, हिल जाएंगे पिता। पिता परमेश्वर जितना अभिषेक आज हर एक को छू ले मेरे पिता, ये अभिषेक से भर जाए, तेरे सामर्थ से भर जाए मेरे पिता, तेरा आत्मा इन पर उठ ले मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने बीमार है, जो वेंटिलेटर पे, जो हॉस्पिटल पे है, अब भी सेवक उठो, अब भी सेवक उठ जाओ, क्योंकि यीशु मसीह का हाथ आप पर आ रहा है, वो कीलों वाला हाथ आप पर आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी बीमारी जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आपके दुख जाते रहे, आपकी निराशा जाती रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर आप उनको छू लीजिए जो चल नहीं सकते, और भी उसी वक्त उठो, 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 जिस स्थान पर आप बैठे हो उठो, खड़े हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज परमेश्वर का बल आपके अंदर आ रहा है, आज वो बल आपके अंदर आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसका वचन कहता है थके हुए को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। आज उठ जाओ अपनी जगह से और चलने फिरने लगो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप सोच रहे मैं कैसे चलूंगी, मैं कैसे चलूंगा, आप उठ नहीं पा रहे, लेकिन आज परमेश्वर आपको उठा रहा है, वो सामर्थ्य आपके अंदर बह रही है। उठो अभी से मेरे बहन, उठो, 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 चलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, उठो, चलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, चलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके टखनों में बल आ रहा है, आपके बल आ रहा है, टखनों में बल आ रहा है। हाँ वो छू रहा, छू रहा, छू रहा, टच, 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 टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। आपके बच्चे को वो छू रहा है, आपकी पत्नी को वो छू रहा है, आपकी पत्नी को वो छू रहा है, आपके घराने को छू रहा है, आपकी सेवकाई को छू रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके परिवार को छू रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आपके जॉब को छू रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपको छू रहा, जिस स्थान पर आप बैठे हो भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। फायर, 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 बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आई डिक्लेयर मेरे परमेश्वर पिता, मैं डिक्लेयर करती हूँ मेरे पिता, ये आजाद हो चुके हैं पिता, मैंने इन्हें छुड़ा लिया है पिता। जिसमें दुष्ट आत्मा है अब भी सेवक आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ए दुष्ट आत्मा, ए लड़ाई झगड़े की आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ए क्रोध का आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ए बीमारी का दुष्ट आत्मा निकले, अभी सेवक निकले, 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 निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उल्टी के द्वारा, खेल के द्वारा बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। निकल, निकल, निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अभी सेवक निकल, निकल, निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर पिता आप इनको टच करने जा रहे हो, उन्हें आप छुड़ा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप इन्हें ब्लेस कर रहे हो, आप इन्हें बढ़ाने जा रहे हो मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर, छू लीजिए पिता, टच इन द नेम ऑफ जीसस। आज सेम नहीं रहेंगे मेरे परमेश्वर पिता, आज आप खुद उतर आए मेरे पिता ने को छुड़ाने के लिए पिता परमेश्वर, इनको छुड़ाने के लिए, उन्हें ब्लेस करने के लिए आप उतर आए मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन मुझे देख रहे जो रो रही है मेरे पिता, जो माता रो रही है अपने बच्चों के लिए, उनके आंसू को आप पहुंच रहे हो मेरे पिता परमेश्वर, उनके आंसू को आप पहुंच रहे हो मेरे पिता परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, उनके दुखों को आप आनंद में बदल रहे हो, उनके विलाप को आप नित्य में बदल रहे हो परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, छू लीजिए मेरे पिता, छू लीजिए हर एक को, बच्चों से लेके बड़े तक, मेरे भाई बहनों को, मेरे माता पिताओं को आप छू लीजिए मेरे परमेश्वर पिता। आज कोई सेव नहीं जाएगा, आज वो आपको आंसू को पहुंच रहा है, आज आपके दुख को वो आनंद में बदल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर।
जिनका भी कर्जा है आज वो आपको छुटकारा दे रहा है उससे। आज आप छुड़ाए जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है तो लेने वाला नहीं देने वाले बनेगा। आप देने वाले बन गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। डिक्लेयर करो अपने जीवन में हर एक गरीबी का श्राप में को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप ब्लेस हो रहे हो, आप आशीषित हो, आपके बच्चे आशीषित है, आप सुपर ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके बच्चे सुपर ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। कोई महारोग आपका हिस्सा नहीं, कोई गरीबी आपका हिस्सा नहीं, कोई डिप्रेशन आपका हिस्सा नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। हर एक डिप्रेशन जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक पिता परमेश्वर रसोलिया बेसी वक्त गायब हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपको जिस भी जगह पर पेन से उस अपनी दर्द वाली जगह पे हाथ रखो, वह हाथ आपका नहीं यीशु मसीह का बन जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। टच इन द नेम ऑफ जीसस। आप छुड़ा रहे हो मेरे पिता परमेश्वर, आपने चंगा कर रहे हो, आपका हाथ आ रहा, हाथ आ रहा, हाथ आ रहा, हाथ आ रहा पिता परमेश्वर। आपके भाई बहनों पर आपका हाथ आ रहा है मेरे परमेश्वर पिता। टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे परमेश्वर छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। टच इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी लाइट आ रही है, आज लाइट आ रही, लाइट आ रही, वो ज्योति आ रही, वो ज्योति आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपका जीवन का अंधकार जा रहा है, आपके जीवन का अंधकार जा रहा है, वो जादू टोने का श्राप आज टूट रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जितने भी मुझे देख रहे सुन रहे हैं उन पर आपका ब्लड लगाती हूँ मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर सामर्थ्य ब्लड मेरे परमेश्वर हर एक पर लगाती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी सारे जो पेंडिंग काम, जो रुके काम पूरे पिता परमेश्वर पूरा करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके रुके हुए काम पूरे हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप ब्लेस होने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप सुपर ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर पिता। आपने हर एक से बात करा, हर एक को टच करा मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को आपने छुआ मेरे पिता परमेश्वर पिता। आपकी ज्योति इन पर आई मेरे पिता परमेश्वर, वो जगह हिल गई मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर अपने बच्चों से बात करी मेरे परमेश्वर। हर एक को आपने छुआ, हर एक को ब्लेस करा, हर एक को छुड़ा लिया मेरे पिता, हर एक को चंगा कर दिया मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन मुझे देख रहे मेरे पिता परमेश्वर ये गवाही देंगे, मैं विश्वास करती हूँ। गुड न्यूज इनके जीवन में आ रही है, डिवाइन हेल्पर इनके जीवन में एंटर कर रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, मैं धन्यवाद करती हूँ राजा का राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर कि आपने सब कुछ छुआ मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद आपके उपकारों के लिए, धन्यवाद आपकी भलाइयों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके फजल के लिए मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला आपकी महिमा करता है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करती पिता। ये प्रार्थना को पिता परमेश्वर में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।